Assalamualaikum, this is Mohammad Kavish and welcome back to Medic. इस वीडियो में हम पेशेंट की 4 कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्डियक अरेस्ट में हमें मिलती हैं। या तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होगा तो वो वीएफ में होगा, या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में होगा, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होगा, या एसिस्टली में होगा। इन 4 चीजों में हमें पेशेंट मिलेगा। तो इनमें से ये 2 जो कंडीशंस हैं वो उनकी एल्गोरिथम सेम है और जो 2 दूसरी हैं उनके एल्गोरिथम सेम है। सो पल्सलेस वीटी एंड वीएफ का हमारे पास एक एल्गोरिथम है एंड पीईए एंड एसिस्टली का एल्गोरिथम हमारे पास सेम है। तो कमिंग टुवर्ड्स एल्गोरिथम ऑफ पल्सलेस वीटी एंड वीएफ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन वी विल मेक इट इजी टू लर्न। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली व्हेन यू सी अ पेशेंट तो आपने रिस्पॉन्स चेक करना है और पल्स चेक करना है। पल्स चेक करते ही अगर आपने देखा कि पल्स नहीं है, इन द मीनवाइल आप मॉनिटर अटैच करते हैं, तो मॉनिटर पे वीएफ या पल्सलेस वीटी में से कोई रिदम चल रही होती है तो इमीडिएटली हमें 200 जूल्स का शॉक डिलीवर करना होता है। उसके बाद वी स्टार्ट सीपीआर। अगर वहां पे डिफिब्रिलेटर मौजूद नहीं है तो इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर। सीपीआर हमें इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है। आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने 200 जूल्स का इमीडिएटली शॉक लगाना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो 2 शॉक के बाद आप एक एपी स्टार्ट करते हो। 2 शॉक के बाद हमारे पास ड्रग आती है दैट इज एपिनेफ्रिन 1 mg। तो फर्स्ट शॉक इमीडिएटली, सेकंड शॉक आफ्टर 2 मिनट एंड देन वी विल गिव द इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन के बाद आप आ जाएंगे फिर जब 2 मिनट का साइकिल होता है, कीप इन माइंड जब भी 2 मिनट का साइकिल होगा, जो 2 मिनट के बाद जो हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें स्विच रोल, एनालाइज रिदम एंड चेक पल्स। मेक श्योर यू चेक दीज 3 थिंग्स, तो आपको कभी भी हर साइकिल में आसानी रहेगी। मेक श्योर यू प्री चार्ज द डिफिब्रिलेटर सो दैट वी हैव ओनली 10 seconds टू गिव दीज शॉक, चेक द पल्स, स्विच रोल, एनालाइजिंग द रिदम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन इन द 10 seconds व्हेन वी स्टॉप द सीपीआर आफ्टर 2 मिनट्स। तो आपने दिया, 2 शॉक दिए, फिर एक एपिनेफ्रिन दी, फिर आपने 2 मिनट सीपीआर किया, फिर आपने देखा सेम पल्सलेस वीटी या वीएफ थी, तो आपने दोबारा से एक एमियोड्रॉन आ जाएगी। इसमें ड्रग जो एंटी ड्रग है, इसमें डायरेक्ट हम पुश करते हैं, दैट इज 300 mg। 300 mg आपने दी, उसके बाद आप दोबारा से साइकिल स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा एपिनेफ्रिन का टाइम हो जाता है। एपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है, नॉट इन द एवरी साइकिल। हम अक्सर देखते हैं ये कि हम हर साइकिल में रिपीट कर रहे होते हैं बेड साइड पे, हर साइकिल में रिपीट नहीं होगी। द टाइम इज 3 to 5 मिनट एंड मेक श्योर यू गिव इट इन दिस टाइम फ्रेम। आगे चलते हैं, आपने एमाइड्रोन दिया 300 mg फर्स्ट डोज, देन एपिनेफ्रिन अगली साइकिल में, और फिर उसकी अगली साइकिल में आप 150 mg एमाइड्रोन देते हैं। और फिर हमारे पास और लाइडोकेन, हम लाइडोकेन के डोजेस भी स्टार्ट करते हैं, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ओके, सो अब कमिंग टुवर्ड्स द 2 other things, that is non-shockable rhythm. These 2 are the shockable rhythm, pulseless VT and VF. The other 2 are non-shockable rhythm, that is ASS3 and PEF. तो इसमें क्या होता है, immediately as soon as possible you have to give epinephrine and then only CPR. आप CPR कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट आप, बेहतर ये है कि आप एक साइकिल छोड़ दें और फिर अगली साइकिल में दोबारा एपिनेफ्रिन रिपीट कर दें। इट इज इजी टू रिमेम्बर। तो आपके पास जब आप दूसरा एपिनेफ्रिन दे रहे होंगे तो वो एक साइकिल छोड़ के वो 4 मिनट हो चुके होंगे, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है एपिनेफ्रिन का वो 3 to 5 मिनट्स है, तो वो आपका ये आसान हो जाएगा। इन द मीनवाइल एचएनटीज और रिवर्सिबल कॉजेज होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं जिससे पेशेंट को इस कंडीशन में क्यों चला गया, मे बी हाइपोवोलेमिक शॉक, मे बी टॉक्सिन्स, एनी अदर थिंग, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। और फिर उसके बाद हम पेशेंट की रॉक अचीव करते हैं बाद में अगर होता है। So we will be learning about ROS and other things in the next video. This is only catering the cardiac arrest scenario. So keep watching my experience. Have a good day.